बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मौजू है नमाज पैगंबर और सहाबा कराम की तस्दीक। पिछले हमने सहाबी रसूल अबू हमैद सादी की ज़बानी प्यारे नबी की मुकम्मल नमाज पेश की। जब ये सहाबी पैगंबर अकरम की सारी नमाज बता चुके तो महफिल में तमाम सहाबा कराम ने तस्दीक करते हुए कहा, इन सहाबा ने ये सुनकर कहा, सच कहा। तो इसी तरह ही रसूलुल्लाह नमाज पढ़ते थे, मतलब कि हाथ छोड़कर। और वो आपको हदीस कहाँ पे मिलेगी? सुन्न नबी दाऊद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 315, तर्जुमा मौलाना वहीदुज़्ज़मान खान तबा लाहौर की शाम के साथ। जो शख्स खलूस नीयत से नबी करीम की नमाज सीखना चाहता है, इसके लिए ये हदीस काफ़ी है। कौन सी हदीस है जी? वो हम हर पढ़े लिखे शख्स से एक मरतबा फिर अपील करते हैं कि पूरे खलूस नीयत से अपने दिलो दिमाग को हाजिर रख कर और बसीरत की आंखें खोल कर इस हदीस मुबारक को पढ़े कि अबू हमैद सादी बुजुर्ग सहाबा कराम की महफिल में, जिनकी तादाद बकौल इमाम अबी दाऊद 10 थी और जिनमें अबू असद साइदी, मोहम्मद बिन सलमा, अबू कतादा और हज़रत अबू हुरैरा जैसे हज़ारों हदीसों के रावी तशरीफ़ फरमाते बयान फरमाते हैं कि पैगंबर करामी नमाज शुरू करते तो हाथ मोढों के बराबर ले जाते, रुकू करते और दोनों हाथ घुटनों पर जमा देते, पीठ झुकाकर सर और गर्दन बराबर कर देते, सजदा करते वक्त दोनों हाथों को ज़मीन पर रखते, अपने बाजू को ना बिल्कुल बिछा देते और ना समेट कर पहलू से लगा लेते और पाँव की उंगलियों की नोकों को किबला की तरफ कर लेते। जब 2 रखते पढ़ने के बाद बैठते तो बाएं पाँव बिछाकर इन पर बैठते और दाएं पाँव को खड़ा रखते, वगैरह वगैरह। जब अबू हमैद सादी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की सारी कैफियत बयान कर चुके तो महफिल में मौजूद 10 सहाबा ने इनकी तस्दीक करते हुए कहा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त नमाज बयान की है। तो आन हजरत इसी तरह नमाज पढ़ते थे। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर नमाज में हाथ बांधने का हुक्म था तो फिर 10 सहाबा में से किसी एक ने भी सवाल ही क्यों किया? तो ये अहले सुन्नत की हट धर्मी, हम कहते हैं कि अगर जिद और हट धर्मी छोड़कर हमारे अहले सुन्नत और अहले हदीस भाई बुखारी, तिरमिज़ी, इब्ने खुज़ैमा को मज़कूरा बला हदीस में गौर फरमाए तो बुजुर्ग सहाबी अबू हमैद सादी ने अपने प्यारे नबी की तकबीर तहरीमा से लेकर तशहुद तक सारी नमाज तफसील से बयान कर दी और मौका पर मौजूद 10 सहाबा ने इस नमाज की तस्दीक कर दी। अगर खुदा न खास्ता अबू हमैद सादी ये बताना भूल गए थे तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में हाथ बांधे थे, तो क्या 10 सहाबा कराम ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी? कितनी सीधी और सादा सी बात है कि अबू हमैद सादी ने पैगंबर अकरम की सारी नमाज बयान फरमा दी तो ये 10 के 10 सहाबा कराम यकजुबा होकर पूछते कि आपने तो ये बताया कि आन हजरत रकू में घुटनों को इस तरह पकड़ते थे, सजदा में अपने बाजुओं इस तरह रखते थे कि तशहुद में पाँव इस तरह रखते थे, लेकिन पैगंबर करामी हाथ कहाँ रखते थे ये बताना भूल गए। खैर, ये हदीस मुबारक वाज़ेह सबूत है कि इस ज़माने में नमाज में हाथ बांधने का तसव्वुर ही नहीं था। बिल्कुल ठीक। पूरी दयानतदारी से मोहतरम क़ारीन की खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि इस हदीस से रोज़े रोशन की तरह ये बात समझ आती है इसके ज़माने में नमाज हाथ में बांधने का तसव्वुर था ही नहीं। तो इससे हम ये साबित करते हैं कि ये जो अबू हमैद सादी की सुनन अबी दाऊद की हदीस है कि जहाँ वो खुद 11वें हैं और 10 सहाबा उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और वो हाथ छोड़ कर पढ़ रहे हैं और पीछे वाले सहाबा तस्दीक कर रहे हैं कि यही नमाज अल्लाह के नबी की नमाज है, तो फिर आप खुद बताएं कि हाथ बांधने कहाँ से शुरू हुए? इससे साफ जाहिर है कि हाथ बांधने की बिदअत बहुत देर बाद क़याम में आई और यही तवातर के साथ चल रही है जो बनु उमैया को आज अपने इमाम मानते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।